हेलो, दिस इज आरती एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन। तो आज केमिस्ट्री क्लास में हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से श्योर नीट आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में जरूर पूछते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिसने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले प्रीवियस क्लास को देखिए, प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखिए, सो दैट आप रेजोनेंस के इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है मॉलिक्यूल के डिफरेंट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो आपस में उनको कंपेयर करना है कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। हमें इसमें क्या करना है कि सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है और वो भी ऑर्डर में। ठीक है, तो कोई भी रूल हमें मिस आउट नहीं करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। रूल्स बहुत ही सिंपल है। देखिए, रूल नंबर 1 कहता है हमें क्या कहता है कि स्टेबिलिटी जो होगी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट दी पाई बॉन्ड्स। तो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। ये मॉलिक्यूल है कोई, मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देती हूँ जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 और 2 में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 1 स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड्स है और स्ट्रक्चर नंबर 1 में 2 पाई बॉन्ड है, स्ट्रक्चर नंबर 2 में 1 पाई बॉन्ड है। तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर नंबर 1 इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना के देगा। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी, यू जस्ट नीड टू सी द स्टेबिलिटी जस्ट लाइक दिस। अगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 में मैं देख सकती हूँ इसमें 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड। इसमें हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगी, 3 पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, और एग्जांपल हम देख सकते हैं, ड्रॉ करती हूँ NH2 BH2। देखिए, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना मैं सिखा चुकी हूँ। फर्दर इस क्वेश्चन के लिए आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ क्या चेक करना है, रूल्स को फॉलो करना है। तो रूल नंबर 1 ही सबसे पहले फॉलो करना है। कोई भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे, अगर रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा तब आपको सेकंड पे जाना है। तो मैं इसमें देख रही हूँ, इसमें पाई बॉन्ड है ही, उसमें पाई बॉन्ड क्या है, 1 पाई बॉन्ड है। ऑल्दो इसमें चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल है, हमें ये सब नहीं देखना। सबसे पहले मैंडेटरी है, रूल नंबर 1 हैज टू बी फॉलोड। जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ग्रेटर होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये ज्यादा स्टेबल है। स्ट्रक्चर नंबर 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर नंबर 1। अच्छा, आपने और भी इस टाइप के मॉलिक्यूल ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको। इसके बारे में आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो इट्स ओके। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हो रही है। तो मैं इसमें देखूंगी 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 0 पाई बॉन्ड। तो दिस स्ट्रक्चर, दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो हम अब देखेंगे रूल नंबर 2, लेकिन पहले भी रूल नंबर 1 ही देखना है। जब नहीं हम देख पा रहे तब हम फॉलो क्या करेंगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड करेगी किस पे, complete octet. Stability of resonating structure is directly proportional to complete octet.
जिसमें हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होगा, मतलब हर एलिमेंट के पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा रेदर देन ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें किसी एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम इसमें लेते हैं BH2, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमें साफ दिख रहा है, इसमें हमारे पास क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, ऑक्टेट पूरा है 1 2 3 4 5 6, और ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स 8। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 हाइड्रोजन हो गई है, बोरोन के पास क्या है 2 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन का क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोरोन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है इस स्ट्रक्चर में, जबकि इस स्ट्रक्चर में बोरोन का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है हर किसी एलिमेंट के पास। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के पास भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा रेदर देन सेकंड वन जिसमें क्या है सब एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा, ध्यान से देखेंगे इसमें रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा है इस एग्जांपल के लिए, क्योंकि दोनों में क्या है एक एक पाई बॉन्ड है। जब रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हुआ तो मैं रूल नंबर 2 पे आ गई, मैंने देखा क्या हर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है इस स्ट्रक्चर में क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, हर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट फॉर ऑल एलिमेंट्स। हाँ, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का नहीं होगा, हाइड्रोजन के लिए डुप्लीकेट होता है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के हमें रेस्ट सारे एलिमेंट्स के लिए क्या देखना है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप सो आप इस रूल को समझ लिए होंगे, रेयरली ये यूज कराता है, लेकिन यू नीड टू हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर रूल नंबर 1 और 2 दोनों ही फॉलो नहीं हो रहे, ठीक है, तो अब हम देखेंगे रूल नंबर 3 को, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है रूल नंबर 1 और 2 अगर फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, अगर पाई बॉन्ड सेम है ऑक्टेट सबका कंप्लीट है तब हमें रूल नंबर 3 पे जाना है। ठीक है, तो ऑर्डर बहुत जरूरी है। चार्ज सेपरेशन कहने का देखो क्या मतलब है, अगर मैं कोई 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती हूँ, इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3, इसमें देखेंगे 1 2 3 दोनों में इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें रूल नंबर 1 इज नॉट फॉलोड। रूल नंबर 2 में देखेंगे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, कार्बन का हर किसी का पूरा है, इधर भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हर किसी कार्बन का भी पूरा है, तो ऑक्टेट दोनों का पूरा है। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 आर नॉट टू बी सीन, हम इसको नहीं देख सकते। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हमें देखना है, देखिए इसमें ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल से इसमें हो गया चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग हो गए, नाइट्रोजन में पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे हैं ये क्या होगा लेस स्टेबल, और न्यूट्रल वाला क्या हो जाएगा मोर स्टेबल। क्लियर है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है, तो अगर हम उसको दूर रख रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को दूर लेके जा रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो अगर उस मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी लेस स्टेबल, हाई एनर्जी है, इसको बोल सकते हैं जो भी लेस स्टेबल होगा उसकी हाई एनर्जी होती है, ये हमेशा वैलिड होता है। ठीक है, मोर स्टेबल लेस एनर्जी। अगर रूल नंबर 3 पे फॉलो नहीं हो रहा तो हम जाएंगे रूल नंबर 4 पे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी इज मोर इफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive on more
इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है तो नेगेटिव वो ज्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलो सीखते हैं। देखिए ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और 2 में देखिए पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और कोई चार्ज सेपरेशन भी नहीं है। इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे मॉलिक्यूल पे भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अब रूल नंबर 4 देखेंगे कि भाई नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है किस पे है, इस पे कार्बन पे है और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में सल्फर पे है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन कार्बन, तो मैं बोलूंगी स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1। ठीक है, इसका एक और रीजन भी होता है, सल्फर जो एटम होता है इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है सल्फर पे ज्यादा स्टेबल होता है। इनऑर्गेनिक में आपने इसको पढ़ा होगा कि सल्फर का इस थर्ड पीरियड का आ गया, तो सेकंड पीरियड पे नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल किस पे होता है, नेगेटिव थर्ड पीरियड एलिमेंट पे, क्योंकि सल्फर का साइज क्या है, बड़ा है। सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और जबकि कार्बन बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। ठीक है, तो सल्फर पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है आपस में, तो मैं इस पे देख रही हूँ, इस पे 1 पाई बॉन्ड, इस पे भी 1 पाई बॉन्ड। इस पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। सो दिस वन सेकंड स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। इस रूल को थोड़ा सा हम और क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहां तक रिस्ट्रिक्ट ना कर हम लिखेंगे वही नेगेटिव जिस पे स्टेबल है, नेगेटिव जिस एटम पे स्टेबल है, या पॉजिटिव जिस एटम पे स्टेबल है, वो क्या होगा स्ट्रक्चर, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ठीक है, हमें देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिस एटम पे ज्यादा स्टेबल है, कंफर्टेबल जिस पे है, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। देखिए प्रैक्टिस से पता लगेगा। मैंने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें मैं देख रही हूँ फर्स्ट रूल फॉलो नहीं हो सकता, आप जानते हैं क्यों। सेकंड भी फॉलो नहीं हो सकता, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, चार्ज सेपरेशन भी नहीं नजर आ रहा। सब हर किसी मॉलिक्यूल पे कितना है, हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या देखेंगे, नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल है। तो ध्यान से देखिए, इधर नेगेटिव चार्ज है कार्बन नाइट्रोजन पे। ठीक है, इधर किस एटम पे है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पे। इधर है कार्बन और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल तीनों में, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन देन कार्बन। तो जिस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या होगा, मोर स्टेबल। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला स्ट्रक्चर ये, तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, फिर जिस पे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन पे आ रहा होगा कंपैरेटिवली। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, कार्बन पे तो दोनों पे ही है। अब जब कार्बन पे तो है ही, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से देखेंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो फिर मैं बोलूंगी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फर्स्ट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर में आप बताइए मुझे, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, सेम क्वेश्चन। तो आप जानते हैं अब इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर होगी ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव चार्ज किस एटम पे ज्यादा स्टेबल है। तो इधर मुझे दिख रहा है सल्फर और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इसमें दिख रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे है नेगेटिव, इस क्वेश्चन में सल्फर एंड ऑक्सीजन पे है नेगेटिव। तो आपको ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन में कि जो नेगेटिव होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर में। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ज्यादा होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज सल्फर पे सबसे ज्यादा होगी, देन नाइट्रोजन, देन उसके बाद क्या होगा, आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि सल्फर एटम का क्या होता है, साइज
बड़ा होता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन और सल्फर में नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होता है, सल्फर पे ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, सल्फर क्या है, थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट नेगेटिव को इजिली स्टेबलाइज कर सकता है कंपेयर टू सेकंड पीरियड। बाकी सब में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होती है, प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सल्फर पे क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होता है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट, सल्फर ना बोल के आप ये ध्यान रखें, थर्ड पीरियड के एलिमेंट पे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। और आप लोग जानते भी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जब आप ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसपे एक्सेप्शन आ जाता है, सल्फर जल्दी एक्सेप्ट करता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये उसी एक्सेप्शन की वजह से सल्फर पे ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू साइज, और ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है देन नाइट्रोजन, इधर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो थर्ड वन इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। देन उसके बाद कौन सा स्टेबल होगा, देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सिमिलर इस पे नाइट्रोजन पे इस पे भी है, नाइट्रोजन पे इस पे भी है। बाकी बचा हुआ सल्फर और ऑक्सीजन में हम जानते हैं सल्फर पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, देन उसके बाद सेकंड। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब बाकी कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हो रहे हैं विद रेजोनेंस, रेजोनेंस के साथ साथ आपकी इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स भी थोड़े बहुत क्लियर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपकी और क्लैरिटी आ सके इस टॉपिक में। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे तो सब में हर किसी में 2 पाई बॉन्ड्स है। उसके बाद सेकंड क्या देखते हैं हम, कंप्लीट ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देख सकते। थर्ड रूल कहता है कि न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूल, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसपे क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो सेकंड एंड थर्ड में क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन, जबकि फर्स्ट वन इज न्यूट्रल, फर्स्ट वन इज न्यूट्रल, तो मैं बोलूंगी दिस इज मोर स्टेबल। तो फर्स्ट वन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड। फर्दर सेकंड एंड थर्ड को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है हमारे पास, चार्ज सेपरेशन दोनों में है। तो नेक्स्ट रूल नंबर 4 फॉलो होगा कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है। तो मैं जानती हूँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, ऑक्सीजन पे कंपेयर टू नाइट्रोजन। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकंड। फर्दर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव इज अनस्टेबल, दिस विल बी द ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल तो रूल नंबर ये थर्ड के बेसिस पे फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये दोनों लीस्टेबल होंगे। तो रूल्स को आप देख रहे हैं, पहले रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने सेग्रीगेट किया, फिर आगे रूल्स पे में आई, ये ज्यादा स्टेबल हो गया कंपेयर टू दीज। तो इन दोनों में मैंने लगाया रूल 4, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। Now the next rule, rule number 5 says stability is inversely proportional to distance of charge separation, ठीक है। जब रूल नंबर 4 पे हमारे पास फेल हो जाएगा तो नेक्स्ट रूल में क्या चेक करना है, these are resonating structure। तो मैंने 3 resonating structures बनाए हैं, तो अगर मैं इनको कंपेयर करती हूँ तो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट वाला तो सेकंड और थर्ड दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ये न्यूट्रल है और इनपे चार्ज सेपरेशन हो रखा है। देन हम क्या देखेंगे, चार्ज सेपरेशन दोनों में है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों में ही सेपरेट हो रही है। देन नेक्स्ट रूल हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, भाई इसमें भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, इसमें भी नेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव कार्बन, ये भी नहीं देख सकते रूल। अब हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस, इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस है सिर्फ एक एटम कार्बन आ रहा है बीच में, इधर जो पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस है बीच में 1 2 3 3 कार्बन बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा दूर करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव को उतनी एनर्जी लगती है, तो ग्रेटर द डिस्टेंस हमारे पास अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम।
तो इसमें डिस्टेंस ग्रेटर है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस स्टेबल। और कंपैरेटिवली क्या होगा, सेकंड इज मोर स्टेबल बिकॉज इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में डिस्टेंस क्या है, कम। तो सेकंड और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो स्टेबिलिटी को हमें देखना है कि चार्ज सेपरेशन का डिस्टेंस कितना ज्यादा या कम है। आई होप सो आप ये चीज देख लेंगे। ध्यान रखना है आपको, प्लीज इसको अच्छे से सीख लीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव जितने क्लोज होंगे, जितना क्लोज होंगे, मोर क्लोजर मोर डिस्टेबल। सेम चार्जेस अगर पास में है, इस रूल के अकॉर्डिंग सेम चार्जेस अगर पास में है तो डिस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो क्या हो जाएगा, मोर डिस्टेबिलिटी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अगर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस पे है, ग्रेटर डिस्टेंस पे है, तो भी क्या होगी, मोर डिस्टेबिलिटी। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जितने सेम चार्जेस जितना पास में होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव पास में होंगे तो डिस्टेबल होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जितना दूर होंगे वो उतना डिस्टेबल होगा। पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस पास में क्या होते हैं, स्टेबल। ठीक है, आई होप सो आप इस रूल को समझ चुके हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है, ये बहुत ही सिंपल सा रूल है कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है ऑन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और नेगेटिव जो है स्टेबल है ऑन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और 3 पे लीस्ट स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और 2 में इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हम जानते हैं 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर पॉजिटिव के प्लेस पे नेगेटिव है, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो मैं जानती हूं ये हमारे पास 1 डिग्री कार्ब एनायन है एंड दिस इज 3 डिग्री। तो 1 डिग्री जो है ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर टू फर्स्ट वन। ये रूल भी आप समझ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल्स हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस अगर आपके पास आ जाए तो उस केसेस में क्या रूल फॉलो करने वो देखते हैं। आप इसको रूल नंबर 7 लिख सकते हैं या एक्सेप्शनल लिख सकते हैं। सो रूल नंबर 7 क्या है, बेंजीनॉइड फॉर्म इज मोर स्टेबल वन। मोर बेंजीनॉइड फॉर्म जिसमें होगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए क्या कहने का मतलब है, हमने प्रीवियस क्लास में एंथ्रासीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को काउंट किया था। आज हम उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट रिंग है ये पूरी बेंजीन है। सिमिलरली सेकेंड रिंग को भी आप देखिए, ये भी पूरी बेंजीन बन रही है। ठीक है, थर्ड वाली रिंग बेंजीन फॉर्म में नहीं है, सो दिस इज नॉट द बेंजीनॉइड फॉर्म। तो इसमें 2 हमारे पास बेंजीनॉइड फॉर्म है, 2 रिंग जो है बेंजीनॉइड फॉर्म में है। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये पूरा बेंजीन रिंग बन रही है, बाकी ये भी बेंजीनॉइड फॉर्म नहीं ले पा रही, पाई पाई इधर पाई नहीं है, ये भी बेंजीनॉइड फॉर्म नहीं ले पा रही, तो ओनली 1 बेंजीनॉइड फॉर्म। तो जिस स्ट्रक्चर में बेंजीनॉइड फॉर्म ज्यादा है, जिस स्ट्रक्चर में बेंजीनॉइड फॉर्म ज्यादा है वो स्ट्रक्चर क्या है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं। अगर आपके पास बेंजीनॉइड फॉर्म है इस तरह से कंपेयर करा रहा है, एंथ्रासीन फिनेल्फ्रीन जैसे हमने पिछली क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए थे उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा बेंजीनॉइड फॉर्म किसमें ज्यादा है। आई होप सो आप बेंजीनॉइड फॉर्म देख सकते हैं। एक और हम रूल पढ़ लेते हैं फॉर एक्सेप्शनल केसेस के लिए।
देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 में अगर देखा जाए तो मैं बोलूंगी स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2 बिकॉज इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4, जबकि इसमें कितने हैं 3। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा आंसर जो है बिल्कुल अपोजिट आता है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, जबकि उसमें पाई बॉन्ड कम है। फर्स्ट रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो दीज आर सम एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस कहाँ आते हैं? जहां पे रिंग हमारे पास क्या हो जाए, एरोमेटिक। इधर जो रिंग है ये कैसी है, एरोमेटिक है। तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी, जहां भी एरोमेटिसिटी आ जाए वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाती है। एरोमेटिसिटी इज मोर स्टेबल फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या है, ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज ये एरोमेटिक बन गई है रिंग, और ये रिंग कैसी है, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप तब तक के लिए वेट करिए। अगर आपको नहीं पता लगता तो इट्स ओके, हम ये बहुत इजीली आपको पता लग जाएगा कैसे देखना है कि कौन सी रिंग एरोमेटिक है। ठीक है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए रिंग एरोमेटिक है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या प्रॉब्लम्स है तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगी। और अपने सजेशंस को भी लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशंस को देख के मैं चेंजेस कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।